हेलो एवरीवन। आज हम फेज रूल का लेक्चर 14 स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कंपाउंड फॉर्मेशन विद कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट एंड वी विल आल्सो डिस्कस सोडियम क्लोराइड वाटर सिस्टम। कंपाउंड फॉर्मेशन विद इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। सर्वप्रथम इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसे मेल्टिंग पॉइंट जो कि जिस पर कि कोई भी कंपाउंड पिघलने के बजाय विघटित हो जाता है, अर्थात डिकम्पोज हो जाता है और न्यू सॉलिड फेज और न्यू लिक्विड फेज बनाता है। ऐसे मेल्टिंग पॉइंट को इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो ऐसे तंत्र जिनमें दो घटक मिलकर एक यौगिक बनाते हैं, जो गर्म करने पर कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग के बजाय विघटित होकर यानी शार्प मेल्टिंग नहीं होती है, डिकम्पोज हो जाते हैं और एक नई सॉलिड फेज बनाते हैं और लिक्विड फेज बनाते हैं। लिक्विड फेज का कॉम्पोजिशन सॉलिड फेज से डिफरेंट होता है। ऐसे पदार्थ इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। पदार्थ के विघटन को संक्रमण अभिक्रिया या पेरिटैक्टिक रिएक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार ये जो डिकम्पोजिशन होता है इसको हम या तो ट्रांजिशन रिएक्शन कहते हैं या फिर पेरिटैक्टिक रिएक्शन कहते हैं, जिसे हिंदी में परिक्रांतिक कहते हैं। अर्थात एक जो ओरिजिनल सॉलिड है उसको हम जब गर्म करते हैं तो इट इज़ इन इक्विलिब्रियम विद अ न्यू सॉलिड एंड अ सॉल्यूशन। ओके, सो असर्वांगसम गलनांक को संक्रमण ताप या परिक्रांतिक ताप भी कहते हैं। और ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, जो इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट होता है उसको या तो ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं या मेरिटैक्टिक या पेरिटैक्टिक टेम्परेचर हम कहते हैं। यहाँ ये फेज डायग्राम है इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट से मेल्टिंग पॉइंट वाले कंपाउंड्स का, जिसे कि हम इस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि तीन प्रावस्थाएं होती हैं, दो ठोस होती हैं और एक द्रव होती है ना। तीन प्रावस्थाएं हो गई, दो ठोस और एक द्रव। अच्छा, अतः सिस्टम कैसा होगा? नॉन वेरिएंट होगा। और चूंकि तंत्र का ताप स्थिर है अतः सभी प्रावस्थाओं के ताप व संगठन भी स्थिर होंगे। माना कि ए व बी दो घटक हैं। ए घटक यहाँ लिखा हुआ है और बी घटक ये है। माना ए व बी दो कंपोनेंट्स हैं जो कि आपस में संयोग करके AB2 कंपाउंड बनाते हैं। ए व बी दो कंपोनेंट्स हैं, आपस में संयोग करके AB2 कंपाउंड बनाते हैं। और बिंदु ए व बिंदु बी दोनों प्योर कंपोनेंट्स पदार्थों के गलनांक है। बिंदु ए व बिंदु बी दोनों प्योर कंपोनेंट्स के यानी 100% ए और 100% बी दोनों प्योर कंपाउंड्स के गलनांक हैं। जबकि बिंदु डी जो है, यह बिंदु डी यह यौगिक AB2 का इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट है या ट्रांजिशन टेम्परेचर है। कर्व AC व BD, कर्व AC व BD जो हैं यह क्रमशः घटक A व B के फ्यूज़न कर्व हैं, है ना। कंपोनेंट A व B के फ्यूज़न कर्व हैं। कर्व AC पर कंपोनेंट A व लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, कंपोनेंट A व लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम में है। जबकि कर्व BD पर कंपोनेंट B व लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम में है। इसी प्रकार कर्व CD जो कि DC या CD कर्व है, यह भी यौगिक AB2 का मेल्टिंग कर्व है। कर्व CD क्या है? सॉलिड कंपाउंड AB2 का मेल्टिंग कर्व है, जिस पर AB2 व इसका लिक्विड जो है लिक्विड फेज व परस्पर इक्विलिब्रियम में है। और बिंदु D पर जो पॉइंट D है इस पर AB2 कंपोज हो जाता है। जो कंपाउंड AB2 है वो डीकम्पोज हो जाता है। अतः कंपाउंड AB2 जो सॉलिड है वो डीकम्पोज होकर बी सॉलिड बनाता है और लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं। इसी प्रकार पॉइंट C पर क्या है? सॉलिड A है, सॉलिड AB2 कंपाउंड है और लिक्विड फेज परस्पर इक्विलिब्रियम में है, और जिससे कि बिंदु जो पॉइंट C है वो नॉन वेरिएंट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है और इसे हम यूटेक्टिक पॉइंट कहते हैं। कर्व CD को आगे D' तक बढ़ाते हैं। कर्व जो CD है इसको हम आगे D' तक हम बढ़ा देते हैं, D' तक हमने बढ़ा दिया है, और जो कि सामान्यतया हमारे यौगिक AB2 का कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट है।
AB2 का है, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट है। और यह है सबमर्ज्ड मैक्सिमम कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं? सबमर्ज्ड मैक्सिमम कहते हैं। और यह रियल में वास्तव में नहीं पाया जाता है। और इस सिस्टम के बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे पिक्रिक एसिड, बेंजीन, गोल्ड एंटीमनी, सोडियम पोटेशियम सिस्टम, सोडियम सल्फेट वाटर सिस्टम, सोडियम क्लोराइड वाटर सिस्टम इत्यादि। आज हम पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड वाटर सिस्टम। यह सिस्टम सोडियम क्लोराइड वाटर सिस्टम है। और इस सिस्टम में जो दो कंपोनेंट्स हैं, सोडियम क्लोराइड और वाटर। इसमें पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए ये है 100% वाटर यानी प्योर वाटर का हिमांक है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट है, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है इसलिए प्योर ए का फ्रीजिंग पॉइंट है। जब इसमें हम NaCl सॉल्यूशन मिलाते हैं तो जल का यानी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है और वक्र कर्व ए बी जो कर्व ए बी है वो वाटर में NaCl मिलाने पर उसके फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को व्यक्त करता है, यानी हिमांक में अवनमन को, हिमांक में कमी को बताता है। इस वक्र के सहारे जो जल है वो आइस में परिवर्तित हो जाती है, यानी सॉलिड वाटर जल के साथ इक्विलिब्रियम में है। चूँकि फेजेस 2 हैं अतः सॉलिड वाटर लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में है, तथा फेजेस चूँकि फेजेस 2 हैं अतः कर्व जो ए बी कर्व है यह कैसा है? यह यूनिवेरिएंट है या मोनोवेरिएंट है। पॉइंट बी कौन सा है? पॉइंट बी ये है। पॉइंट बी -21 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये कितना है? -21 डिग्री सेंटीग्रेड, ये -21। पॉइंट बी -21 डिग्री सेंटीग्रेड पर सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड हो जाता है और एक नई सॉलिड फेज जो है वो हमें प्राप्त हो जाती है। और यह नई सॉलिड फेज कौन सी होती है? सोडियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट। ये नई सॉलिड फेज होती है NaCl2H2O, सोडियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट होती है, तथा विलयन जो है वो साम्यावस्था में इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। और जो सिस्टम होता है ये नॉन वेरिएंट होता है। और पॉइंट बी को हम क्रायोहाइड्रिक पॉइंट भी कहते हैं या यूटैक्टिक पॉइंट भी कहते हैं। इस पॉइंट से नीचे के जो तल है, नीचे का जो लेवल है, इसमें सॉलिड आइस व सॉलिड सोडियम क्लोराइड 2H2O उपस्थित रहते हैं। सॉलिड आइस व सॉलिड सोडियम क्लोराइड 2H2O उपस्थित, 2H2 यानी डाइहाइड्रेट, सॉलिड आइस व सॉलिड सोडियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट उपस्थित होते हैं। अब सोडियम क्लोराइड को यदि हम और मिलाते हैं तो क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट और जो कर्व BC है ना, कर्व BC है, उसके सहारे फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो बढ़ेगा और 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है। कहाँ तक बढ़ता है? 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड तक। यहाँ तक फ्रीजिंग पॉइंट 1.15 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है। और कर्व BC पर फिर हमें दो प्रावस्थाएं प्राप्त हो जाती हैं, दो फेजेस प्राप्त हो जाती हैं। कौन कौन सी? सोडियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट और सॉल्यूशन की। अतः इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? नंबर ऑफ फेजेस 2 हैं तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 प्राप्त होती है। सिस्टम यहाँ मोनोवेरिएंट हो जाता है। और इस कर्व को, BC कर्व को हम सॉल्युबिलिटी कर्व कहते हैं। अब बिंदु C पे आते हैं। पॉइंट सी पर 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सॉलिड सोडियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट स्थायी नहीं रहता है, यानी यह अब स्थायी नहीं रहता है। और यह क्या हो जाता है? यह डिहाइड्रेटेड सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड डिहाइड्रेटेड यानी NaCl में और सॉल्यूशन में परिवर्तित हो जाता है। सोडियम क्लोराइड डिहाइड्रेटेड जो होता है, डाइहाइड्रेट जो होता है, सोडियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट, ये सोडियम क्लोराइड सॉलिड व सैचुरेटेड सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है। कर्व CD जो होता है हमारा, यह कर्व CD जो है यह निर्जल सोडियम क्लोराइड का विलेयता वक्र हो जाता है। और यहाँ निर्जल ठोस NaCl व जल दो निर्जल ठोस डिहाइड्रेटेड NaCl व वाटर दो फेजेस सामने में रहती हैं।
अतः यह एक यूनिवेरिएंट सिस्टम होता है। अतः F इजक्वल टू सी माइनस पी प्लस वन अर्थात 1, है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 प्राप्त होती है। और पॉइंट सी पर सॉलिड NaCl व विलेन का संतृप्त विलेन NaCl डाइहाइड्रेट के संगठन से अलग होता है। यह जो टेक्सचर है इस विलेन का, जो कॉम्पोजिशन है वो सोडियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट से डिफरेंट होता है। इसका कॉम्पोजिशन यह है डिहाइड्रेटेड सोडियम क्लोराइड यानी सॉलिड सोडियम क्लोराइड और उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जो बिंदु सी है, पॉइंट सी होता है, यह सोडियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट का कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। पॉइंट सी जो होता है यह सोडियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट का कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। और जो एरिया है ABCD, यह एरिया जो ABCD है इसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन उपस्थित होता है और अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड नहीं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन उपस्थित होता है। तथा एरिया ABE में, एरिया ABE, यह एरिया जो है इसमें जो है 2 फेजेस होती हैं, आइस प्लस सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एवं एरिया CDHG में, ये जो एरिया है CDHG, इसमें सॉलिड NaCl व सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। तथा एरिया CBFG, ये CBFG एरिया में जो है वो 2 फेजेस होती हैं, सोडियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट व सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट व सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो फेज डायग्राम है सोडियम क्लोराइड वाटर सिस्टम का, ये यहाँ हम इसको यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।